गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी और आईआईएम और एम्स एआई स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली और एम्स ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त रूप से उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और शेल इंडिया ने हरित कौशल और इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है? भारी उद्योग मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इसका सही जवाब है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय और शेल इंडिया ने हरित कौशल और इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को हरित ऊर्जा और ई गतिशीलता के आवश्यक कौशल से लैस करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार की ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इस श्रेणी को ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थायी निकायों में सेवा वितरण को गहन बनाने के लिए जमीनी स्तर की पहल कहा जाता है। यह पंचायती राज संस्थाओं को जीवन को आसान बनाने और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में सुधार के लिए उनके डिजिटल प्रयासों के लिए सम्मानित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एयर इंडिया एआई 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेगी? संदीप पौंड्रिक, राजेश कोटचा, पक्कन जय, गोविंद मोहन। इसका सही जवाब है गोविंद मोहन। गोविंद मोहन समिति गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया एआई 171 दुर्घटना की जांच करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकार्नो 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? शाहरुख खान, सौरव गांगुली, मार्को रूबियो, अलेक्जेंडर पाइने। इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर पाइने। अलेक्जेंडर पाइने को सिनेमा में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए लोकार्नो 2025 में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जून 2025 में उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, बिहार। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जून 2025 में उद्योग क्रांति पहल शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रशांत कुमार, जिन्हें 6 महीने का विस्तार मिला है, निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं? यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक। इसका सही जवाब है यस बैंक। प्रशांत कुमार को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। वे यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? 2025, 2026, 2027, 2028। इसका सही जवाब है 2026। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यह कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की आवश्यक भूमिका को मान्यता देता है, साथ ही भूमि स्वास्थ्य, बाजार पहुंच, ऋण और प्रौद्योगिकी में लैंगिक असमानताओं को संबोधित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को DFCC बैंक निम्नलिखित में से किस देश का DFCC बैंक हाल ही में किस सिटी में भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी कॉर्पोरेट इकाई बन गई है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका की DFCC बैंक हाल ही में गिफ्ट सिटी में भारत में के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी कॉर्पोरेट इकाई बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने असामान्य रक्त के धक्के को रोकने के लिए नैनो एंजाइम विकसित किए हैं? फ्रेंड्स, आज के सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।